2026 आने वाला है। एक नया साल, नए मौके और तरक्की की नई ऊंचाइयां। ये वही समय होता है जब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इस साल कुछ बड़ा करना है, लेकिन साल खत्म होते होते वही लोग उसी जगह खड़े मिलते हैं। सवाल ये नहीं है कि मौका किसे मिला, सवाल ये है कि किसने खुद को उस मौके के लिए तैयार किया। अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपके लिए सिर्फ एक और साल न बने, बल्कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बने, तो आपको बाहर की दुनिया से पहले अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि हालात हर किसी के बदलते हैं, लेकिन तरक्की सिर्फ वही करता है जो अपनी सोच को बदलना सीख लेता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो आपको ये समझाएगी कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं है। द मैजिक मैनिफेस्टिंग। रायु शिंधरा की ये किताब बताती है कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी अंदरूनी स्थिति मिलकर कैसे आपकी किस्मत की दिशा तय करती है। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये खुद को नए स्तर पर ले जाने की शुरुआत हो सकती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि 2026 में आप पीछे नहीं, आगे खड़े हों, मानसिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से स्थिर और अपने लक्ष्य के प्रति साफ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला साल सिर्फ बदले नहीं, बल्कि बने आपके हिसाब से। अध्याय 1। सोच से सृजन तक। आपकी चेतना ही आपकी असली शक्ति है। अगर आज आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अब तक अपनी असली शक्ति को पूरी तरह पहचाना नहीं है। द मैजिक मैनिफेस्टिंग यहीं से एक गहरी सच्चाई सामने रखती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके हालात नहीं होते, बल्कि उसकी अंदरूनी चेतना होती है। रायु शिंधारा बताते हैं कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं वो किसी संयोग का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की सोच का परिणाम है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पहले हालात बदलेंगे, फिर उनका जीवन बदलेगा। पहले पैसा आएगा, फिर आत्मविश्वास आएगा। पहले सफलता मिलेगी, फिर मन को शांति मिलेगी। लेकिन यही सोच इंसान को सालों तक एक ही जगह अटका कर रखती है। लेखक साफ कहते हैं कि असली प्रक्रिया उलटी होती है। पहले अंदर बदलाव आता है, फिर बाहर की दुनिया उसी बदलाव के अनुसार ढलने लगती है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी मान्यताएं मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाती हैं जो लगातार आपकी जिंदगी को आकार दे रही होती है। मैनिफेस्टिंग कोई कल्पना नहीं है और न ही कोई चमत्कारिक तरीका। ये एक नियम है, मानसिक और भावनात्मक नियम। जिस चीज पर आपका ध्यान बार बार जाता है, वही आपकी जिंदगी में मजबूत होती चली जाती है। अगर आपका फोकस डर, कमी और असुरक्षा पर है, तो वही आपकी वास्तविकता बनती है। और अगर आपका ध्यान अवसर, विकास और संभावना पर टिक जाता है, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी अंदरूनी स्थिति और आपकी भावनात्मक कंपन का जवाब देता है। हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि दिन भर में उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आपका अवचेतन मन हर एक विचार को रिकॉर्ड करता है। वही अवचेतन आगे चलकर आपके फैसलों, आपकी आदतों और आपकी प्रतिक्रियाओं को दिशा देता है। जब कोई इंसान खुद से बार बार कहता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो उसका मन उसी तरह की परिस्थितियां चुनना शुरू कर देता है। ये कोई सजा नहीं है, ये सिर्फ एक सिस्टम है जो हर समय काम कर रहा है। रायु शिंधारा इस अध्याय में समझाते हैं कि मैनिफेस्टिंग की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है जागरूकता। जब तक आप ये नहीं समझते कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी पुरानी सोच का नतीजा है, तब तक आप आने वाले सालों में कुछ नया नहीं बना सकते। ये सच्चाई सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई आपको आजाद भी करती है। क्योंकि अगर आपने अनजाने में अपनी जिंदगी बनाई है, तो आप जानबूझकर उसे बदल भी सकते हैं। 2026 के नजरिए से ये बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दुनिया तेजी से बदल रही है, नौकरियां बदल रही हैं, स्किल्स बदल रही हैं और अनिश्चितता बढ़ रही है। ऐसे समय में बाहर की चीजों पर कंट्रोल कम होता जा रहा है, लेकिन अंदर की स्थिति पर कंट्रोल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो इंसान अपनी सोच को दिशा देना सीख लेता है, वही बदलती दुनिया में खुद को बार बार आगे बढ़ा पाता है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मैनिफेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सोचें
और सब कुछ अपने आप मिल जाए। इसका मतलब है कि आप अपनी अंदरूनी स्थिति को इतना साफ और मजबूत बना लें कि आपके फैसले, आपकी मेहनत और आपकी दिशा एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगे। जब सोच साफ होती है तो रास्ते भी साफ दिखने लगते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप पीड़ित नहीं हैं, आप निर्माता हैं। आपकी सोच कोई छोटी चीज नहीं है, वो एक बीज है। आज जो बीज आप अपने मन में बोते हैं, वही आने वाले समय में आपकी जिंदगी का आधार बनते हैं। 2026 में आप खुद को किस स्तर पर देखेंगे, ये बाहर की परिस्थितियां तय नहीं करेंगी, ये आपकी चेतना तय करेगी। और यहीं से असली जादू शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपकी सोच ही आपकी असली शक्ति है, उसी दिन से आपकी जिंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगती है जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। अध्याय 2। भावनाओं की भाषा। ब्रह्मांड शब्द नहीं, एहसास समझता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मैनिफेस्टिंग की शुरुआत सोच से होती है, लेकिन द मैजिक मैनिफेस्टिंग यहां एक और गहरी सच्चाई सामने रखती है। सोच से भी पहले काम करती है भावना। आप क्या सोचते हैं, ये जरूरी है, लेकिन उस सोच के साथ आप क्या महसूस करते हैं, वही तय करता है कि आपकी जिंदगी में क्या आएगा और क्या नहीं। रायु सिंधारा बताते हैं कि ब्रह्मांड तर्क नहीं समझता, वो कंपन समझता है, और भावना उसी कंपन की सबसे साफ भाषा होती है। आपने देखा होगा कि कई लोग एक जैसे सपने देखते हैं, एक जैसे लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन नतीजे सबके अलग होते हैं। कोई आगे बढ़ जाता है, कोई बीच रास्ते में रुक जाता है। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क अंदर के एहसास का होता है। जब आप किसी लक्ष्य को डर, दबाव और शक के साथ जोड़ते हैं, तो वही भावनाएं रास्ते में रुकावट बन जाती है। लेकिन जब वही लक्ष्य भरोसे, शांति और स्पष्टता से जुड़ता है, तो परिस्थितियां सहयोग करने लगती हैं। भावनाएं सिर्फ मन की स्थिति नहीं होती, वो आपकी ऊर्जा की दिशा तय करती है। जब आप अंदर से उलझे रहते हैं, तो बाहर की दुनिया भी उलझी हुई दिखती है। जब आप अंदर से स्थिर होते हैं, तो बाहरी अव्यवस्था भी आपको हिला नहीं पाती। लेखक समझाते हैं कि यही वजह है कि मैनिफेस्टिंग में कहा जाता है, पहले महसूस करो फिर अनुभव करो, क्योंकि जो भावना आप अभी जी रहे हैं, वही भविष्य की नींव बन जाती है। हम में से ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। हम कहते हैं, जब सफलता मिलेगी तब खुश होंगे, जब हालात सुधरेंगे तब शांति मिलेगी। लेकिन यही सोच हमें लगातार इंतजार की स्थिति में रखती है। रायु सिंधारा कहते हैं कि भावना कोई इनाम नहीं है जो अंत में मिले, वो एक साधन है जो शुरुआत में चाहिए। जिस भावना में आप अभी रहना सीख लेते हैं, वही आगे चलकर आपकी वास्तविकता बनती है। भावनाओं को समझने का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय अच्छा ही महसूस करें। इसका मतलब है कि आप अपने एहसासों से भागे नहीं, उन्हें पहचानें। जब आप अपनी भावना को स्वीकार करते हैं, तो वो आपको नियंत्रित करना बंद कर देती है। लेकिन जब आप उसे दबाते हैं, तो वही भावना आपके फैसलों को चुपचाप चलाने लगती है। यही वजह है कि बहुत से लोग जानते हुए भी सही कदम नहीं उठा पाते। लेखक इस अध्याय में एक अहम बात कहते हैं, आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं, बस आपने कभी उन्हें दिशा देना नहीं सीखा। हर परिस्थिति में आप कैसा महसूस करेंगे, ये परिस्थिति तय नहीं करती, आपकी व्याख्या तय करती है। और जैसे ही आप अपनी व्याख्या बदलते हैं, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया भी बदलने लगती है। मैनिफेस्टिंग का असली अभ्यास यहीं से शुरू होता है। अपने अंदर के माहौल को वैसा बनाना जैसा आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं, तो पहले खुद पर भरोसा करने की भावना पैदा करनी होगी। अगर आप स्थिरता चाहते हैं, तो पहले भीतर की बेचैनी को समझना होगा। बाहर कुछ भी बदलने से पहले अंदर ये बदलाव जरूरी है। इस अध्याय का सार यही है कि आपकी भावनाएं आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी मार्गदर्शक हैं। वो आपको लगातार संकेत दे रही हैं कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब आप इस भाषा को समझना सीख लेते हैं, तो जिंदगी अपने आप हल्की और साफ लगने लगती है, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच और आपकी भावना एक ही दिशा में चलने लगती है, उसी दिन मैनिफेस्टिंग सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो आपकी रोजमर्रा की वास्तविकता बन जाता है। अध्याय 3। पहचान का खेल। आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, जिंदगी आपको वो देती है जो आप खुद को मानते हैं।
ये बात सुनने में सख्त लग सकती है, लेकिन द मैजिक मैनिफेस्टिंग की सबसे ताकतवर सच्चाई यही है। रायू शिंधरा साफ कहते हैं कि मैनिफेस्टिंग का असली केंद्र आपकी इच्छा नहीं, आपकी पहचान है। आप अंदर से खुद को जिस स्तर का इंसान मानते हैं, दुनिया आपको उसी स्तर पर जवाब देती है। ज्यादातर लोग अपने सपनों को लेकर बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अपनी पहचान को लेकर बहुत छोटे। वो कहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, सफल होना है, आजाद होना है, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को अभी भी उसी पुराने इंसान की तरह देखते हैं, जो सीमित है, जो संघर्ष में है, जो बार बार रुक जाता है। यही अंदर का विरोधाभास उनकी पूरी मेहनत को कमजोर कर देता है। बाहर से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से खुद को आगे बढ़ने लायक मानते ही नहीं। आपका मन हर समय आपके बारे में एक कहानी सुना रहा होता है। ये कहानी शब्दों में नहीं, एहसासों में चलती है। मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे बस की बात नहीं है। ये वाक्य कोई सामान्य सोच नहीं है, ये आपकी पहचान की सीमाएं हैं। और मन का एक नियम है, वो उसी को सच मानता है जो उसकी पहचान से मेल खाता है। जो चीज उस पहचान से बाहर होती है, वो या तो दिखती नहीं या टिकती नहीं। रयूष शिंधारा बताते हैं कि यही वजह है कि कई लोग मौके मिलने के बाद भी उन्हें खो देते हैं, क्योंकि अंदर से वो खुद को उस मौके के काबिल नहीं मानते। सफलता उनके दरवाजे तक आती है, लेकिन उनकी पहचान उसे अंदर आने नहीं देती। और फिर वो कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, जबकि असल में उनकी पहचान साथ नहीं देती। यहाँ एक गहरी सच्चाई सामने आती है। आपकी पहचान जन्म से तय नहीं होती, वो धीरे धीरे बनती है। अनुभवों से, असफलताओं से, लोगों की बातों से, समाज की अपेक्षाओं से। किसी ने कभी कह दिया कि आप कमजोर हैं और आपने मान लिया। किसी एक गलती ने आपको ये यकीन दिला दिया कि आप हमेशा गलत ही करेंगे, और बिना सवाल किए आपने उस लेबल को अपनी पहचान बना लिया। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब पहचान जम जाती है, तो इंसान उसे बचाने लगता है, भले ही वो पहचान उसे पीछे खींच रही हो, क्योंकि मन को बदलाव से ज्यादा डर लगता है। नई पहचान अनजानी होती है, और अनजान चीजें मन को असुरक्षित लगती हैं। इसीलिए जब आप बदलने लगते हैं, तो आपको अंदर से अजीब सा महसूस होता है। बेचैनी, डर, संदेह, ये सब संकेत हैं कि आपकी पुरानी पहचान टूट रही है। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये सही रास्ता नहीं है, इसलिए इतना असहज लग रहा है। लेकिन रायू शिंधारा कहते हैं कि सच्चाई ठीक उलटी है। अगर आप असहज नहीं हो रहे, तो आप बदल ही नहीं रहे। पहचान बदलने की प्रक्रिया हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि आप उस इंसान से अलग हो रहे होते हैं जो आप सालों से बने हुए थे। मैनिफेस्टिंग का असली अभ्यास यहीं शुरू होता है, जब बाहर अभी कुछ भी नहीं बदला होता, लेकिन आपको अंदर से वैसा ही बनकर रहना होता है जैसा आप बनना चाहते हैं। आपको उस इंसान की तरह सोचनी होती है, उस इंसान की तरह फैसले लेने होते हैं, और उस इंसान की तरह खुद से बात करनी होती है। क्योंकि पहचान पहले बदलती है, परिणाम बाद में आते हैं। जो लोग कहते हैं कि जब हालात बदलेंगे, तब मैं बदल जाऊंगा, वो हमेशा इंतजार में रहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैं पहले खुद को बदलूंगा, उनके हालात मजबूर होकर बदलते हैं। फर्क किसी बाहरी जादू का नहीं होता, फर्क उस कहानी का होता है जो आप रोज अपने मन में दोहराते हैं। आप खुद को क्या मानते हैं, यही तय करता है कि आप किस चीज को संभव समझेंगे और किसे नहीं। यही तय करता है कि आप किस मौके पर कदम बढ़ाएंगे और किस पर पीछे हट जाएंगे। और यही तय करता है कि आपकी जिंदगी कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी पहचान बदल ली, उसी दिन जिंदगी ने आपके लिए अपने नियम बदलने शुरू कर दिए। अध्याय 4, छोड़ने की कला। जब तक आप पुराने से चिपके रहेंगे, नया नहीं आएगा। लोग मैनिफेस्टिंग को पाने की प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन द मैजिक मैनिफेस्टिंग एक बात बहुत साफ कहती है। असली मैनिफेस्टिंग शुरू ही तब होती है जब आप छोड़ना सीखते हैं। आप जितना ज्यादा पकड़ कर रखते हैं, उतना ही ज्यादा अटके रहते हैं। पुराने डर, पुराने घाव, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, और सबसे खतरनाक, पुरानी उम्मीदें। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसी चीज को पकड़े रहते हैं जिसने उन्हें वहीं रोका हुआ है। और फिर वो हैरान होते हैं कि जिंदगी बदल क्यों नहीं रही।
रायु शिंधारा कहते हैं कि ब्रह्मांड खाली जगह में काम करता है। जहां जगह नहीं होती वहां कुछ नया टिक ही नहीं सकता। अगर आपका मन पहले से शिकायतों, पछतावों और मेरे साथ गलत हुआ की कहानियों से भरा हुआ है, तो नई संभावना कहां टिकेगी? आप नया चाहते हैं, लेकिन पुराने को छोड़ने को तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। लोग अक्सर कहते हैं, मैं भूल नहीं सकता। सच ये है कि आप भूलना नहीं चाहते, क्योंकि जो दर्द आपने झेला है, वही अब आपकी पहचान का हिस्सा बन गया है। आप उस दर्द से खुद को सही साबित करते हैं। आप उसे पकड़े रहते हैं, क्योंकि उसे छोड़ना मतलब उस पुराने खुद को छोड़ना, और वो डरावना लगता है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है। जब तक आप उस पुराने संस्करण को जिंदा रखेंगे, तब तक नया संस्करण जन्म ही नहीं ले सकता। आप दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते। या तो आप वही रहेंगे जो अब तक रहे हैं, या फिर आप वो बनेंगे जो बनना चाहते हैं। मैनिफेस्टिंग में छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ा साहस है। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं होता। छोड़ना मतलब बोझ उतारना होता है। मतलब ये मान लेना कि कुछ चीजें आपके साथ आगे नहीं चल सकती। मतलब ये स्वीकार करना कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, और हर घाव को साथ लेकर चलना भी जरूरी नहीं होता। रायु शिंधारा इस अध्याय में एक बात बहुत साफ करते हैं। आप जिन चीजों को पकड़कर बैठे हैं, वही आपकी ऊर्जा को जकड़े हुए हैं। और जब ऊर्जा फंसी होती है, तो प्रवाह रुक जाता है। आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आपका आधा मन पीछे अटका रहता है। यही वजह है कि कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद थक जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आगे नहीं चल रहे, वो पीछे को भी घसीट रहे हैं। हर पुरानी नाराजगी, हर अधूरी बात, हर काश ऐसा न हुआ होता, ये सब आपके मन में वजन बनकर बैठा हुआ है, और आप उसी वजन के साथ उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ना सीखना मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो गलत था या सही था। इसका मतलब है कि अब उसका नियंत्रण आपके वर्तमान पर नहीं रहेगा। आप उस कहानी को अपनी पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट नहीं बनने दे रहे। आप तय कर रहे हैं कि आगे की कहानी कौन लिखेगा। मैनिफेस्टिंग तब काम नहीं करता जब आप जिद में होते हैं। मुझे यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, अभी चाहिए। जिद डर से आती है, और डर की ऊर्जा में कुछ भी स्थायी नहीं बनता। जैसे ही आप जबरदस्ती छोड़ते हैं, चीजें और दूर भागती हैं, और जैसे ही आप शांत होकर छोड़ते हैं, चीजें जगह बनाना शुरू करती हैं। सबसे मुश्किल छोड़ना होता है अपेक्षाएं, दूसरों से, खुद से, जिंदगी से। आपने तय कर लिया कि चीजें ऐसे ही होनी चाहिए थीं, और जब वैसा नहीं हुआ, तो आप अंदर से टूट गए। लेकिन जिंदगी आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती, वो आपकी तैयारी के हिसाब से जवाब देती है। जब आप छोड़ना सीखते हैं, तो आप खाली नहीं होते, आप हल्के होते हैं, और हल्के लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। भारी लोग वहीं बैठे रहते हैं, अपनी ही कहानियों में उलझे हुए, क्योंकि जब आप पुराने को छोड़ते हैं, तभी नए के लिए जगह बनती है। और यही वो पल होता है जहां से चीजें बिना जोर लगाए बदलने लगती हैं। अध्याय 5। बिना एक्शन कोई जादू नहीं, अंदरूनी अलाइनमेंट ही असली अनुशासन है। मैनिफेस्टिंग को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग इसे बैठकर सोचने की प्रक्रिया मान लेते हैं, जैसे बस कल्पना कर ली, महसूस कर लिया और काम खत्म। द मैजिक मैनिफेस्टिंग यहां बहुत साफ लाइन खींचती है। अगर आपके जीवन में एक्शन नहीं है, तो कोई मैनिफेस्टिंग नहीं हो रहा। रायु शिंधारा कहते हैं कि ब्रह्मांड आलस के साथ काम नहीं करता, वो सिर्फ अलाइनमेंट के साथ काम करता है। और अलाइनमेंट तब बनता है जब आपकी सोच, आपकी भावना और आपका एक्शन एक ही दिशा में चल रहे हो। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और महसूस कर रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है, और बिखरी ऊर्जा कुछ भी नहीं बना पाती। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या करना है। सच ये है कि आपको पता होता है, बस आप वो करना नहीं चाहते, क्योंकि सही एक्शन हमेशा आरामदायक नहीं होता। वो आपको आपकी पुरानी आदतों से बाहर खींचता है, और मन को सबसे ज्यादा डर इसी चीज से लगता है। मैनिफेस्टिंग में एक्शन का मतलब ज्यादा मेहनत नहीं होता। एक्शन का मतलब होता है सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम। लेकिन वही छोटा कदम तब भारी लगने लगता है जब आपकी अंदरूनी पहचान उससे मेल नहीं खाती। आप कहते हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका रोज का व्यवहार उसी पुराने इंसान जैसा होता है जो आप अब नहीं बनना चाहते। रियू शिंधारा।
इस अध्याय में एक बात बहुत कड़वी लेकिन सच्ची कहते हैं। आपके परिणाम आपके इरादों से नहीं, आपकी रोज की आदतों से तय होते हैं। आप दिन में क्या सोचते हैं, ये मायने रखता है। लेकिन आप दिन में क्या करते हैं, वही तय करता है कि आपकी सोच जिंदा रहेगी या नहीं। यही वजह है कि बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक्शन को अपनी नई पहचान के साथ अलाइन ही नहीं किया। वो बदलाव को समझ तो गए लेकिन जी नहीं पाए। मैनिफेस्टिंग में अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप खुद पर जोर जबरदस्ती करें। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य को रोज चुनना, भले ही मन उस दिन साथ न दे। आप जिस इंसान को बनना चाहते हैं, उस इंसान का सबसे छोटा लेकिन सबसे सच्चा एक्शन आज क्या होगा? यही सवाल असली प्रैक्टिस है। जब आप लगातार एक जैसे निर्णय लेते हैं, तो ब्रह्मांड को भी साफ संकेत मिलता है कि आप गंभीर हैं। तभी चीजें सहयोग करने लगती हैं, तभी मौके दिखाई देने लगते हैं, और तभी वो लोग, वो संसाधन, वो रास्ते आपके सामने आने लगते हैं जो पहले भी थे, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे। एक और बड़ी गलती लोग यहां करते हैं, वो परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आप एक्शन लेते लेते ही तैयार होते हैं, तैयार होकर एक्शन नहीं लेते। रियु सिंधारा साफ कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदल रहा तो इसका मतलब है कि आप कुछ अलग नहीं कर रहे। मैनिफेस्टिंग कोई अलग दुनिया नहीं बनाता, वो आपको उसी दुनिया में अलग तरह से चलना सिखाता है। आपका एक्शन ही आपकी सच्चाई का प्रमाण है। आप क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं, इससे भी नहीं। आप क्या कर रहे हैं, यही तय करता है कि आपकी दिशा क्या है। और जिस दिन आपका एक्शन आपकी सोच और भावना के साथ एक लाइन में आ जाता है, उस दिन किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब आप खुद ही वो ताकत बन जाते हैं जो चीजों को आगे धकेलती है। अध्याय 6, विश्वास की छलांग। जब कुछ दिखाई न दे, तब भी आगे बढ़ते रहना। मैनिफेस्टिंग की पूरी यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ चुप हो जाता है। न संकेत मिलते हैं, न नतीजे दिखते हैं, न कोई साफ दिशा नजर आती है। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। और द मैजिक मैनिफेस्टिंग यहीं पर सबसे कड़ा सवाल पूछती है, क्या आप सिर्फ तब भरोसा करते हैं जब सब कुछ आपकी उम्मीद के मुताबिक चल रहा हो, या तब भी टिके रह सकते हैं जब कुछ भी समझ में न आ रहा हो? रडियो शिंधरा कहते हैं कि विश्वास कोई भावना नहीं है, ये एक निर्णय है। आप या तो हर कदम पर सबूत मांगते हैं, या फिर उस प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं जिसे आपने खुद चुना है। मैनिफेस्टिंग में सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आपकी पुरानी जिंदगी टूट चुकी होती है, लेकिन नई जिंदगी अभी बनी नहीं होती। इस बीच का समय सबसे असहज होता है। आपको लगता है कि शायद आप गलत रास्ते पर हैं, शायद ये सब सिर्फ सोच थी, शायद कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन यही वो पल है जहां विश्वास या तो मजबूत होता है या हमेशा के लिए टूट जाता है। ज्यादातर लोग विश्वास को नतीजों से जोड़ देते हैं। जब चीजें सही चलती हैं, तब भरोसा होता है। जब रुकावट आती है, भरोसा डगमगाने लगता है। लेकिन रायु सिंधारा साफ कहते हैं, अगर भरोसा नतीजों पर टिका है, तो वो भरोसा नहीं, सौदा है। और सौदे में डर हमेशा साथ रहता है। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको पता हो आगे क्या होने वाला है। विश्वास का मतलब है कि आपको खुद पर इतना भरोसा हो कि चाहे आगे कुछ भी आए, आप उसे संभाल लेंगे। यही विश्वास इंसान को अंदर से स्थिर बनाता है। मैनिफेस्टिंग में अक्सर चीजें पहले बिगड़ती हुई लगती हैं। पुराने रिश्ते टूटते हैं, पुरानी पहचान ढहती है, पुराने सहारे छूटते हैं, और इंसान सोचता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन असल में वही पुराना ढांचा गिर रहा होता है जिसमें नया जीवन फिट ही नहीं हो सकता था। यहाँ विश्वास का मतलब होता है इस टूटन को अंत नहीं, बदलाव की शुरुआत मानना। हर इंसान जो अगले स्तर पर पहुंचा है, वो इस फेज से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग यहां रुक गए और कुछ लोग यहीं से आगे निकल गए। विश्वास का सबसे कठिन रूप है खुद पर भरोसा करना, जब आपने पहले खुद को निराश किया हो, जब आपने अधूरे वादे किए हों, जब आपने शुरू करके छोड़ा हो। लेकिन मैनिफेस्टिंग का रास्ता आपको बार बार ये मौका देता है कि आप खुद से एक नया रिश्ता बना सकें। रयू शिंधारा कहते हैं,
आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सच्चा बनने की जरूरत है। हर दिन थोड़ा सा भरोसा, हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना, हर दिन ये मान लेना कि आप रास्ते पर हैं, भले ही मंजिल अभी दिख न रही हो। विश्वास का मतलब ये भी नहीं है कि आप सवाल पूछना बंद कर दें। मतलब ये है कि आप डर को अपना ड्राइवर न बनने दें। आप चलते रहें, भले ही मन कहे कि रुक जाओ, क्योंकि जो लोग बीच रास्ते से लौट जाते हैं, वो कभी नहीं जान पाते कि वो कितने करीब थे। मैनिफेस्टिंग में अंतिम शक्ति किसी तकनीक में नहीं होती, किसी एफर्मेशन में नहीं होती, वो होती है इस भरोसे में कि जो आप कर रहे हैं, वो आपको खोने नहीं, आपको गढ़ने ले जा रहा है। और जिस दिन आप बिना सबूत के भी आगे बढ़ना सीख लेते हैं, उसी दिन जिंदगी आपको वो दिखाना शुरू कर देती है जिसके लिए आप इतने समय से तैयार हो रहे थे। क्योंकि विश्वास के बिना कोई रास्ता पूरा नहीं होता, और विश्वास के साथ लिया गया हर कदम आपको वहां ले जाता है जहां आप हमेशा से पहुंचने वाले थे। आपने ये पूरी यात्रा सुनी, सोच से लेकर भावना तक, पहचान से लेकर एक्शन तक, और अंत में विश्वास तक। अब सवाल ये नहीं है कि मैनिफेस्टिंग सच है या नहीं। सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह जीना चुनते हैं, पुराने ढर्रे पर या नई समझ के साथ। ये किताब आपको कोई जादू नहीं बेचती, ये आपको खुद से मिलवाती है, उस ताकत से जो हमेशा आपके अंदर थी, लेकिन आपने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया था। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपके अंदर कुछ हिला पाया है, तो वहीं रुकिए मत। उसे सोचिए, समझिए और अपनी जिंदगी में उतारिए। क्योंकि बदलाव सुनने से नहीं आता, बदलाव चुनने से आता है। अगर आपको ऐसी ही गहरी और सच्ची बातें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इसकी जरूरत हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और किताब, एक और सच्चाई और आपकी जिंदगी को थोड़ा और साफ करने वाली सोच के साथ।